हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग में। मैं हूं बलबीर कौर और आज के वीडियो में देखिए मेरे गार्डन की खूबसूरत ब्लूमिंग समर फ्लावर्स और जानिए गर्मियों में फूलों वाले पौधों की आसान केयर टिप्स। तेज़ गर्मी में सही वाटरिंग, सनलाइट, प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र का ध्यान रखकर आप भी अपने गार्डन को रंग बिरंगे फूलों से भर सकते हैं। वीडियो में मैं अपने गार्डन के ब्लूमिंग प्लांट्स के साथ अपने अनुभव और आसान केयर टिप्स शेयर कर रही हूँ जो बिगिनर्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर आपको गार्डनिंग और प्लांट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये मधुमालती एक खूबसूरत और तेज़ी से बढ़ने वाली फ्लावरिंग क्लाइंबर है जो सही देखभाल मिलने पर ढेरों फूलों से भर जाती है। तो इस वीडियो में जानिए मधुमालती की सही केयर, कितनी सनलाइट दें, वाटरिंग कैसे करें, प्रूनिंग कब करें और अच्छी फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र कैसे दें। समय समय पर प्रूनिंग से मधुमालती को हेल्दी और ब्लूमिंग रखा जा सकता है। अगर आपके मधुमालती के पौधों में फूल कम आ रहे हैं तो मैंने तो गर्मियों में जब ये स्टार्ट हुई हैं हमारी समर्स, तो उस टाइम लिक्विड फर्टिलाइज़र भर भर के इनको दिया है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि किचन वेस्ट से बन जाता है। अब मॉनसून का क्योंकि मौसम है तो अब वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं, क्योंकि मॉनसून में ज़्यादा पानी देना सही नहीं लगता है। तो अगर आपके मधुमालती के पौधों में फूल कम आ रहे हैं तो अब मॉनसून में आप ज़रूर इसको ये वाला वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला मेरा है सदाबहार। सदाबहार में ढेरों फूल कैसे लाएं। सदाबहार यानी विंका ये खूबसूरत और आसानी से उगने वाला फ्लावरिंग प्लांट है जो सही देखभाल मिलने पर लंबे समय तक रंग बिरंगे फूल देगा और आपके गार्डन में बना रहेगा। जहाँ जहाँ इसके फूल गिरते हैं वहाँ वहाँ बहुत ही प्यारी इसकी प्लांट्स छोटे छोटे निकल आते हैं। उन प्लांट्स को भी आप छोटे प्लांटर्स में लगा सकते हैं। सदाबहार को अच्छी रोशनी, कुछ घंटे की सीधी धूप दें, मिट्टी वेल ड्रेन रखें और पानी तभी दें जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सूख जाए और लगातार गीली मिट्टी से पौधों को नुकसान हो सकता है। समय समय पर सूखे फूल और कमज़ोर टहनियाँ हटाएं और हल्की खाद दें जिससे पौधा हेल्दी और बुशी बना रहे और अच्छी फ्लावरिंग करे। तो यहाँ पर मैं आ रही हूँ इग्ज़ोरा के पास। इग्ज़ोरा की अब बडिंग शुरू हो गई है। 2 बार ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग दे चुके हैं और मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ है। इनकी फ्लावरिंग टिप्स भी शेयर की हुई हैं। और ये ऑरेलिया मेरा प्लांट बहुत ही प्यारा हो गया है। मॉनसून में तो सारे प्लांट्स इतने अच्छे हो जाते हैं कि क्या बताएं। और मॉनसून है ही प्लांट्स के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भर भर के मिलते हैं, तो ये प्लांट्स के लिए है ही बहुत अच्छा। और इसके अलावा इस बार तो मधुमालती की ब्लूमिंग मेरी इतनी अच्छी हुई है कि अड़ोस पड़ोस भी कह रहा है कि बहुत ही खुशबू आ रही है और आपने क्या टिप्स दिए हैं। तो ये आगे है पर्सलेन और मेरे पास जो पोटुला का लगा है। पर्सलेन के बहुत ही प्यारे फ्लावरिंग शुरू हो गई है। पर्सलेन के पिंक और येलो फ्लावर्स हैं मेरे पास। कुछ कुछ ऑरेंज भी दिखेंगे लेकिन अभी ऑरेंज दिखे नहीं हैं। और ये पोटुला का ये भी पिंक फ्लावर में ही है। ये सारी मैंने कटिंग से ही तैयार की है और आप वर्मी कंपोस्ट और गोबर की सूखी खाद इस पर डाल सकते हैं। पानी तभी दें जब, क्योंकि ये सकुलेंट की वैरायटी है, तो पानी तभी दें जब ऊपरी सतह मिट्टी की सूखी हो और वेल ड्रेन्ड मिट्टी तो होनी चाहिए, क्योंकि अब बरसातों का मौसम है यानी मॉनसून का मौसम है। तो मॉनसून के मौसम में प्लांटर्स में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और फ्लावरिंग तो अब शुरू हुई है इनकी, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग। ये देखिए मैंने कहा ना ऑरेंज कलर का, ऑरेंज और येलो कलर के मेरे पास ये जो पर्सलेन के हैं बहुत ही प्यारे फ्लावर्स आते हैं। और ये सारा मैंने कटिंग से लगाया, ये सारी प्लांटर्स कटिंग से भर दिए हैं। और ये बोगनवेलिया की मैंने बॉन्साई लगाई है और एक भी फूल आता है ना तो हम गार्डनर्स का दिल बाग बाग हो जाता है। जो बोगनविलिया है ये हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी पानी इसको दे सकते हैं। और यहाँ पर वाइट और लाइट ऑरेंज और पीच कलर का ये फ्लावर्स हैं। मैंने बॉन्साई में 3-4 प्लांट्स इकट्ठे इनको किया हुआ था और इकट्ठे ही लगाए हुए थे और गूंथ दिए थे। अब देखते हैं मेरा ये एक्सपेरिमेंट कैसे जाता है। ये पिछले साल मैंने किया था और अब इनकी प्रूनिंग भी अच्छी तरह की थी, लेकिन प्रूनिंग पहले की थी अब नहीं की। अब मॉनसून में हल्की पिंचिंग कर सकते हैं लेकिन प्रूनिंग ना कीजिए, क्योंकि मॉनसून ही तो बेस्ट सीज़न होता है इनके फैलावट का और इनके बुशी होने का। तो इसीलिए प्रूनिंग अब नहीं होगी। ये देखिए ये मुझे क्या मिला, चंपा का फ्लावर। इसका मतलब है कि मेरे चंपा के फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। ये मेरे पास बहुत बड़ा एक ट्री की तरह ही है प्लांटर में।
तो ये देखिए चंपा के फूल भी आने शुरू हो गए हैं। तो चंपा का फूल तो इतने प्यारे लगते हैं और ये भी हार्डी प्लांट है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनको अपने घर रखेंगे और बिगिनर्स के लिए मैं सारे आज यही बता रही हूँ कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट हैं ये प्लांट। और जो जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करती थी तो इसलिए मेरे पास ऐसे ही प्लांट्स होंगे जो जॉब करते हैं, तो उनके लिए बहुत इजी टू मेंटेन है। यहाँ पर कुछ इनकी ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ये बर्न हो गई हैं, तो थोड़ा बर्न हटा देते हैं, बर्न लीव्स के पोर्शन। पर अब क्या करें, इस तरह से कई बार हमें करना ही पड़ता है पौधों को। थोड़े ये अगर जो लीव्स हैं थोड़ी स्पेंट होने वाली होंगी तो मैं लीव्स हटाऊंगी, पर अभी लीव्स नहीं हटा रही हूँ मैं, ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि फिर ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है इनकी। देखते हैं अगर ये लीव्स चलती हैं तो ठीक है, नहीं चलती हैं तो फिर इनको कट कर देंगे। तो बोगनविलिया की मैं आपको बात बताई कि बोगनविलिया बहुत ही प्यारा प्लांट है, हार्डी प्लांट है। और ये आ गया है अब हमारे पास अडेनियम, अडेनियम जिसको कि डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं, और इसके कॉडेक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं लेकिन अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अब मैं कई बार नहीं भी होती हूँ यहाँ पर, लेकिन पीछे मेरे हाउस हेल्प और माली भैया तो गांव गए हुए हैं, लेकिन हाउस हेल्प पानी दे देती हैं। तो अब देखती हूँ यहाँ आके अभी वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मैं करी हुई है, या फिर मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था खाद का। ये देखिए ये आ गई है रेन लिली। वाह, रेन लिली का तो बस पूछो ही मत, जब मॉनसून आएगा, रेन आएगी तो इनकी तो ब्लूमिंग होनी ही होनी है। रेन लिली एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जो खासकर बारिश के मौसम में शानदार ब्लूमिंग देता है। और इसके अंदर देखिए हनी बी आई हुई है, पॉलिनेटर आए हुए हैं। अच्छी फ्लावरिंग के लिए रेन लिली को भरपूर धूप, वेल ड्रेन्ड सॉइल और सही वाटरिंग दें। मैं यहाँ आए हुए मुझे हफ़्ता हो गया है, तो मैंने सारी रेन लिली के ऊपर से ही इसकी ना प्रूनिंग कर दी थी। तो प्रूनिंग करने के बाद अब ये वाले जो ये फ्लावर्स आए हैं, फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हुई है। और सही मिट्टी में पानी जमा नहीं होना चाहिए इसमें। ग्रोइंग सीजन में हल्की फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र दिया जा सकता है इसको। सूखे पत्ते और पुराने फूल हटाते रहें। सही केयर के साथ इसके बल्ब्स बार बार खूबसूरत फूल दे सकते हैं। तो रेन लिली इतना प्यारा प्लांट है कि इसको देख कर ये, जबकि मैंने अपने बाहर बाउंड्री जो वॉल है, बाउंड्री वॉल के बाहर रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ धूप बहुत अच्छी पड़ती है। ये देखिए पॉलिनेटर्स, हनी बी, बहुत सारी हनी बी आई हुई थी। तो ये देखिए, लेकिन हनी बी कितनी प्यार से अपना पॉलन लेती हैं, यहाँ से फूलों का रस लेती हैं। यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि ये पॉलन एक भी नहीं टूटता, और पता नहीं कैसे इनका करिश्मा है कि ये पॉलन्स लेके और चली जाती हैं और फिर शहद बनाती हैं। कितना साइंटिफिक टेक्निक है ये शहद बनाने की। तो कई हनी बीज आई हुई थी और मैंने उनको कैप्चर करने की कोशिश की, और हर फूल पे थी, ये नहीं कि एक फूल पे, हर फूल पे ये अपना फूलों का रस ले रही थी पॉलन्स में से। और ये देखिए कितने प्यारे तरीके से ये बिल्कुल पौधों को नुकसान नहीं करती हैं, प्लांट्स को या फ्लावर्स को नुकसान नहीं करती कि ये आएंगी और फ्लावर्स को तोड़ के चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। पॉलिनेटर्स भी कितने समझदार होते हैं, अपने जिन फ्लावर्स से ये पॉलन्स लेते हैं या फिर फूलों का रस लेते हैं, वो बड़े आराम से चले जाते हैं। और यहाँ ये देखिए जो अंदर से मैंने दिखाई थी आपको मधुमालती, बाहर भी बहुत ही अच्छी आई हुई है। तभी पड़ोसी कह रहे हैं अब ये तो मधुमालती वाला घर लगता है, और इतनी अच्छे फ्लावरिंग हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। ये आ गया मेरा एल्मेंडा। वाह, एल्मेंडा में ढेरों फूल हम कैसे लाएं। एक खूबसूरत ट्रॉपिकल फ्लावरिंग प्लांट है जिसके चमकीले लाल फूल गार्डन की खूबसूरती बढ़ा देते हैं। ये भी मैंने बाउंड्री के बाहर रखा है क्योंकि ये वाइन है, क्लाइंबर है, तो ये अंदर मेरी गिरती जा रही थी, तो इसीलिए मैंने इसकी जगह चेंज की। और मैंने बहुत हार्ड प्रूनिंग की थी 2 महीने पहले, यानी अभी जुलाई चल रही है तो 2 महीने पहले मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग देखिए यहाँ से की थी। और नए फुटाव जो लिए हैं ना, वो मैं क्या बताऊँ क्या लिया, और उसके साथ फ्लावरिंग इतनी बढ़िया हो रही है। अलमेंडा को भरपूर धूप चाहिए और तभी मैंने इसको बाहर ही रखा हुआ है। मिट्टी वेल ड्रेन्ड रखें, ऊपर की मिट्टी सूखने पर पानी दीजिए। ग्रोइंग सीजन में संतुलित फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र दें। मैंने इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र 1 महीना पहले खूब दिया है, 15-15 दिन के गैप में, और अब मैंने इसको वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। और ये देखिए नीम का मेरा पौधा जो मैंने लगाया था कितना बड़ा हो गया है, पर इसकी मैं प्रूनिंग करूँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे। और समय समय पर इनकी प्रूनिंग करें एल्मेंडा की, जिससे पौधा बुशी बने और नई ब्रांचेस पर ज़्यादा फूल आएँ। तो ये देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये
कितना लेगी हो गया था और मैंने बिल्कुल दीवार से नीचे इसको कर दिया था, और अब ये देखिए दीवार से ऊपर, बाउंड्री वॉल से ऊपर पहुंच गया है और इतनी फ्लावरिंग हो रही है, खूब अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो जब हम गार्डनर्स की ये मेहनत सफल होती है ना, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें फूल दिखने चाहिए। समर्स में फूल प्लांट से लेना बहुत मुश्किल है, तो ये समर फ्लावर्स जो हैं हमारे निकल रहे हैं, जब ब्लूम करते हैं तो बाप रे कितना अच्छा लगता है हमें। मुझे तो बहुत खुशी रहती है, और मेरे पड़ोसी भी बहुत खुश होते हैं, उनको भी बहुत खुशी होती है। वो कहते हैं हम छत से देखते हैं कि आपके गार्डन में कितने प्यारे फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो वो कई बार टिप्स पूछते हैं, तो मैं बता भी देती हूँ, और बताना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इतनी खुशी मेरे को सिर्फ फूलों को देख के ही होती है गार्डन में जब मैं आती हूँ। और ये फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही प्यारा है, खासकर बारिश के मौसम में ये समर फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं ये खूब अच्छी ब्लूमिंग देते हैं, खूब अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। तो इनके कुछ भी, ये बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया है, इनका कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता। और ये क्योंकि हार्डी प्लांट्स हैं, तो ये आ गए हैं हमारे पास पिंक कलर के पोर्टुलाका, कितने प्यारे लग रहे हैं। 9 बजे का कहते हैं ना इसको, 9 to 5 इसकी फ्लावरिंग होती है। और स्पेंट फ्लावर्स एक दिन के लिए ही होते हैं, शाम तक ये ख़त्म हो जाएंगे फ्लावर्स। और सबसे बढ़िया बात है, स्पेंट फ्लावर्स को साथ साथ हटाते जाइए। और हाँ, साथ साथ जो वीड्स होती हैं, गमलों में वीड्स आजकल निकल रही हैं, तो वीड्स या घास इनको भी हटाते जाइए। और ये देखिए मैंने छोटे छोटे प्लांटर्स में ही कटिंग लगाई थी, और यहाँ ये टर्टल वाइन है, थोड़ी सी सूख रही है, तो इसको मैंने सूखी हुईयों को हटा दिया। तो इस तरह से अब तो पोर्टुलाका और पर्सलेन का ही मौसम आ गया है। पोर्टुलाका और पर्सलेन बहुत खिलेंगे, एल्मेंडा, मधुमालती और सदाबहार, मैक्सिकन पिटूनिया, तो ये जो प्लांट्स हैं, और रेन लिली तो स्टार है भाई मॉनसून का बहुत। और ये देखिए जेड मेरा कितना प्यारा हो गया, छोटे छोटे लगाए थे और अंदर से भी अब छोटी छोटी ग्रोथ शुरू हो गई। तो ये छोटे छोटे प्लांटर्स भी कई बार बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे प्लांटर्स में जब प्लांट्स इस तरह से हम लगाते हैं और फिर जब ग्रोथ शुरू हो जाती है ना, तब अच्छा लगता है कि हाँ हमारी मेहनत सफल हो गई है। और पोर्टुलाका और पर्सलेन का तो अब मौसम आ गया है। रेन लिली का मौसम बहुत, ये देखिए कितनी बडिंग हो रही है, कितने कलियां निकल रही हैं। तो ये आज जो फूल खिले हैं आज, वो कल स्पेंट हो जाएंगे। थैंक